हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको त्रिकोणमिति बता रही हूँ। ये एनसीईआरटी बुक का है, चैप्टर 8 है हमारा, क्लास 10 का है। त्रिकोणमिति, सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति शब्द जो है ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में कहते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के जो 3 शब्द है उसमें से लिया गया है। पहला है ट्राई, जिसका अर्थ होता है 3। दूसरा वर्ड है गोनिया, जिसका अर्थ होता है कोण। तीसरा है मेट्रॉन, जिसका अर्थ होता है माप। इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीनों कोणों का माप होता है। और 3 कोण किस में होते हैं? ट्राइंगल में, ठीक है ना। फर्स्ट कोण, सेकेंड, थर्ड, तो ये क्या हो गया? ट्रिगोनोमेट्री हो गया। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, जिसपे पूरा त्रिकोणमिति डिपेंड करता है। पहला हमारा साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठा है कॉसेक थीटा। इसी पे पूरा त्रिकोणमिति डिपेंड करता है। अब हम त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूला के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। ये फार्मूला हम याद करें तो इससे 2 फार्मूला हम और बना सकते हैं। जैसे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा है तो हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यहाँ है तो 1 को डाल देंगे। अब ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो था उसको उस साइड ले जाएंगे, इक्वल के उस साइड। तो यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया? दूसरा फार्मूला बन गया। एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला बन गया, एक और बनेगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 यहाँ है, इसको 1 ही रहने देंगे। इधर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से 2 फार्मूला और बन गया। पहला क्या बना? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये लोग समझ गए आप लोग जो ये फार्मूला कैसे बना है। अब इसी तरह से दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। जिस तरह से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को 2 फार्मूला में कन्वर्ट किए, उसी तरह से इसे भी हम 2 और फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखिए, सेक स्क्वायर थीटा है, अब इक्वल का चिन्ह देंगे, यहाँ 1 है तो 1 वैसे ही रहने देंगे। अब इधर माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, इक्वल कुछ से जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमारा किसका वैल्यू निकल गया? सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल गया कितना? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह से दूसरा टेन स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ क्या है? टेन स्क्वायर थीटा माइनस है तो उधर हम ले जाएंगे इक्वल के उस साइड, तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, इसीलिए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा तो वहीं का वहीं है, और हम लाए किसको? 1 को लाए, तो 1 का चिन्ह क्या है? प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। हमारा टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल गया, कितना निकला? सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का भी 2 फार्मूला और बन गया। थर्ड हमारा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जिस तरह से उस पहले जो हम 2 फार्मूला कन्वर्ट किए हैं, उसी तरह इसमें भी 2 का फार्मूला बनेगा। क्या होगा? देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जैसे का तैसा ही रह जाएगा 1, इधर माइनस कॉट थीटा उधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मैं इसमें दूसरे तरह से बताऊँ, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब वो 1 उधर जो है उसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा को इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना निकला? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे हम इसलिए ऐसा किए, तो हो सकता है आप सबको समझ में ना आया हो, डायरेक्ट हम बना दें जैसे यहाँ हम किए हैं, डायरेक्ट बना दें तो हो सकता है आप लोग को समझ में ना आया हो, इसीलिए हम यहाँ पे इस तरह से बनाए ताकि आप लोग समझ जाएं। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे।
और 4 देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इससे पहले हम क्या प्लस माइनस हो रहा था, अब मल्टीप्लाई आ गया। tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा का वैल्यू कितना आता है 1 आता है। इससे भी दो फार्मूला निकलेगा। जैसे अगर हम tan थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं tan थीटा इक्वल टू 1, वैसे ही रह जाएगा। अब इधर देखिए मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड बन जाएगा। तो 1 बाय कॉट थीटा, tan थीटा का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से हम कॉट थीटा का भी वैल्यू निकालेंगे। कॉट थीटा इक्वल टू 1 जैसा है वैसे ही रह जाएगा बाय tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 से हमारा दो वैल्यू निकल गया। क्या निकला tan थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू क्या आता है 1 बाय tan थीटा। अब नेक्स्ट है हमारा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो इससे भी हमारा दो फार्मूला बनेगा। साइन थीटा का वैल्यू निकलेगा और कॉसेक थीटा का वैल्यू निकलेगा। साइन थीटा इक्वल टू 1 वैसे ही रह जाएगा बाय कॉसेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है और इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। तो इसी तरह से कॉसेक थीटा का भी वैल्यू आ जाएगा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 जैसा वैसे ही रह जाएगा 1 बाय, इसको साइन थीटा को ले जाएंगे तो 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। तो इससे भी दो फार्मूला निकल गया। ट्रिगोनोमेट्री में यही है, जो एक फार्मूला याद कीजिएगा और दो फार्मूला, इसमें ज़्यादा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो इससे भी हमारा दो फार्मूला बनेगा। एक तो सेक थीटा का वैल्यू निकलेगा और दूसरा कॉस थीटा का वैल्यू। तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर ले गए तो डिवाइड बन जाएगा, इसीलिए 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा। सेक थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 1 बाय कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा का भी वैल्यू निकल जाएगा 1 जैसा है वैसे ही रहेगा, और यहाँ सेक थीटा मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, तो 1 बाय सेक थीटा। ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला से है। इसी फार्मूला से आपका पूरा एक्सरसाइज बनेगा। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और दूसरा फार्मूला है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देखिए tan थीटा का जो वैल्यू होता है उसी का मतलब कॉट थीटा का उल्टा हो जाता है। देखिए यहाँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा था, तो यहाँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो गया, इसका अपोजिट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, और कॉस का उल्टा साइन। इसी तरह से और फॉर्मूला भी बनेगा, जैसे tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। इसी तरह से कॉट 90 डिग्री थीटा माइनस tan थीटा के साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, कॉस का उल्टा साइन, tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan। थर्ड है कॉसेक 90 डिग्री थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इसी तरह से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये सारा फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए भी है, इसी से सारा सॉल्यूशन बनेगा। ट्रायंगल बनाए हैं, इसमें इस कण को कर्ण बोलते हैं। AC क्या हो गया कर्ण हो गया, और ये जो है इसे हम आधार बोलते हैं। और इस लाइन को बोलते हैं लंब। ठीक है, बोलते हैं कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसे हम H से डिनोटेट करते हैं। लंब को परपेंडिकुलर, जिसे हम P से डिनोटेट करते हैं, और आधार को बेस बोलते हैं, जिसे हम B से डिनोटेट करते हैं। तो साइन थीटा के और वैल्यूज होते हैं, क्या है P/H। साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार। इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू B/H।
बी क्या होता है? बेस यानी आधार। साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, लंब बटे कर्ण। इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, आधार बटे कर्ण। थर्ड है टेन थीटा। टेन थीटा बाय क्या होगा? पी बाय बी, लंब बटे आधार। तो जिस तरह से साइन थीटा का वैल्यू पी बाय एच, कॉस थीटा का बी बाय एच और टेन थीटा का पी बाय बी हुआ है, उसी तरह से कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बाय पी। साइन थीटा का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा का। यहाँ पी बाय एच था, यहाँ एच बाय पी हो जाएगा। सेक थीटा का एच बाय बी, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा का। यहाँ बी बाय एच था, यहाँ एच बाय बी। टेन थीटा क्या था? पी बाय बी, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बी बाय पी। तो इस टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। जैसे देखिए ट्राइंगल बना हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है, लंब का वैल्यू दे देता है, आधार दे देता है और पूछता है कर्ण निकालिए। तब क्या कीजिएगा? तो इसके लिए भी फॉर्मूला आता है। जैसे आपको कर्ण निकालना है, लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा और कर्ण निकालना है, क्या कीजिएगा? कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? कर्ण निकालने का फॉर्मूला। AC जो है, AC का पूछेगा, AC निकालो, और A भी दिया रहेगा, BC दिया रहेगा, तो AC इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और आधार दिया रहेगा और कर्ण दिया रहेगा, बोलेगा लंब निकालने के लिए क्या करेंगे? लंब इक्वल टू रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण में से आधार को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा लंब निकल जाएगा। इसी तरह से अगर आधार पूछेगा, लंब दिया रहेगा और कर्ण दिया रहेगा, और आधार पूछेगा तो क्या करेंगे? आधार इक्वल टू रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कोई डॉट है कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। तो इतना फॉर्मूला था त्रिकोणमिति में। इसी फॉर्मूला पे आपका पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा फॉर्मूला को। इसमें देखिए ज़्यादा फॉर्मूला याद करने का है नहीं, एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, उससे 2 फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूला पर आधारित हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसका सॉल्यूशन करके आप उस आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। हम देखेंगे आप सबको कितना समझ में आया है, फार्मूला नहीं आया, क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, उसका सॉल्यूशन का आंसर जो निकलेगा वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो हम टेलीग्राम पे इसका PDF दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिए।